राष्ट्रपति भवन में आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इतिहास रच दिया। ऐसा करके उन्होंने न केवल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की, बल्कि तीसरी बार शपथ लेने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम भी बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी गांधी परिवार से बाहर के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के पास था। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से लेकर 1964 तक कुल लगातार 4 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पीएम मोदी ने 2014, 2019 और 2024 यानी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वैसे तो इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी 3-3 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। यही वजह है कि इस मामले में नरेंद्र मोदी इन दोनों ही प्रधानमंत्रियों से आगे निकल गए। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। विजय द्वारा स्थापित। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस से बाहर के पहले पीएम थे जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये रिकॉर्ड लगातार पीएम बने रहने वाला नहीं था। वो 1996 में पहली बार पीएम बने, फिर इसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल पीएम बने। इसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, फिर 1999 में तीसरी बार पीएम बने। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम हुए जिन्होंने लगातार 3 आम चुनाव जीते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1952, 1957 और 1962 में चुनाव जीता था, बहुमत हासिल किया था। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014, 2019 के बाद 2024 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीती है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी 1967, 1971 और 1980 में 3 चुनाव जीते थे, लेकिन वो खुद चुनाव लगातार नहीं जीत पाई थी और 1977 में पूरी तरह हारी थी। अब नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम हैं जो अपनी अगुवाई में कभी चुनाव नहीं हारे। नेहरू ने 1952 से लेकर 1962 तक 3 लोकसभा चुनाव का सामना किया, एक भी चुनाव नहीं हारे। अब पीएम मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाकर इस मामले में नेहरू की बराबरी कर ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेशक तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो, लेकिन क्या आप जानते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखा था। वो कभी मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे। फिर आखिर कैसे आरएसएस के प्रचारक से उन्होंने प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 11 अगस्त 1979 मोरबी का मंजर खौफनाक था। बिजली की तारों पर जानवरों और इंसानों की लाशें लटकी हुई थी। शहर में पानी 30 फीट से भी ऊपर पहुंच गया था। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू में लगे लोग भी लाशों को छूने से घबरा रहे थे। और तब हुई 29 साल के नरेंद्र मोदी की एंट्री। नरेंद्र मोदी उस वक्त आरएसएस के प्रचार के सिलसिले में केरल में थे, लेकिन जैसे ही मोरबी में आई आपदा की खबर मिली, वो सब कुछ छोड़कर मोरबी पहुंच गए। राहत बचाव के काम से सीधे तौर पर जुड़ने का ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला अनुभव था। पीएम मोदी यहां करीब 6 हफ्ते तक रहे थे और पूरे सिस्टम ने उनके काम को सैल्यूट किया था। उस वक्त
टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था, 29 साल के नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ित सहायता समिति का गठन किया। इस कमेटी ने 14 लाख रुपए जमा किए। इससे दवाइयां, खाना, कपड़े और लोगों का आशियाना बनाने में मदद की गई। आरएसएस की महाराष्ट्र विंग ने भी नरेंद्र मोदी को मदद के लिए 5 लाख रुपए अलग से दिए। और यहीं से आरएसएस ने पीएम नरेंद्र मोदी के काम को बेहद करीब से देखा। मोरबी में आई भयानक बाढ़ के कुछ साल बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। 1980 के दशक में मोदी गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुए। 1988 में बीजेपी की गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा में अहम भूमिका अदा की। 1995 में पीएम मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। 1998 से लेकर 2001 तक संगठन में महासचिव की जिम्मेदारी निभाई। 2001 में केशुभाई पटेल को हटाने के बाद गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। नरेंद्र दामोदरदास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने कई ऐसे काम किए जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। सीएम रहने के दौरान उनके विकास मॉडल को देश भर में सराहा गया। संगठन में मजबूत पकड़ और उनकी लीडरशिप को देखकर पार्टी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाया था, लेकिन सीएम के तौर पर भी वो एक कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे। गुजरात में आए भूकंप के दौरान उन्होंने बाइक पर बैठकर आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और फिर वो वक्त भी आया जब बीजेपी ने उनका नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आगे किया। नरेंद्र दामोदरदास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू। आज से 23 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर कांटों भरा ताज सजा था, क्योंकि गुजरात उस वक्त सदी की सबसे बड़ी भूकंप की त्रासदी झेल रहा था। लेकिन वो भूकंप पीड़ितों के लिए जी जान से जुट गए। फिर चाहे भूकंप पीड़ितों के सामने दिवाली मनाना हो, मंदिर में बैठकर रामधुन भजन करना या फिर किसी दलित के घर में बैठकर भोजन करना। वो 8 घंटे तक मेरे घर पर बैठे और पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े एनजीओस और देश की सेवाभावी संस्थाओं को इस कार्य में जोड़ने में नरेंद्र भाई ने उसी वक्त, वो और कोई वहीवटी पद पर नहीं थे, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे पूरे रिहेबिलिटेशन का अगर जो टू द प्लानिंग किया हो ना, तो नरेंद्र भाई मोदी ने कच्छ के लोगों के लिए किया। अगले कुछ साल में पीएम मोदी ने गुजरात के लिए ऐसे काम किए जो इतिहास में दर्ज हो गए। इसमें सबसे अहम काम है साल 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत। वाइब्रेंट गुजरात को सफल बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने हर तबके के लोगों से मुलाकात की। गुजरात में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सब कुछ किया। रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन को बुलाया, दूसरे उद्योगपतियों से मुलाकात की, कई एनजीओ को शामिल किया। गुजरात के सीएम के तौर पर उन्होंने कई बड़ी योजनाएं लॉन्च की। साथ ही गुजरात के लिए किए गए उनके कामों ने इतिहास रच दिया। साल 2000 में बिजली बोर्ड 2246 करोड़ के घाटे में था। साल 2010 में बिजली बोर्ड को 533 करोड़ का मुनाफा हुआ। 2004-2005 के बीच गरीबी दर 31.6% थी। 2009-2010 के बीच गरीबी दर घटकर 23% रह गई। 2006 से 2011 के बीच कुपोषण दर में 32% की कमी आई। अहमदाबाद और सूरत में रिवर फ्रंट बनाए गए। सीएम बनते ही राज्य में 1,10,000 टीचर्स की भर्ती हुई। अपने काम की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश में पॉपुलर हो गए। 2012 में भी गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। और यही वजह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मान लिया कि बीजेपी में अगर कोई सबसे पॉपुलर है तो वो नरेंद्र मोदी है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अंत में विचार व्यक्त करता, लेकिन मैंने फैसला किया
इंसाफ का तकाजा है कि जो लोकतंत्र में लोकप्रिय है उसे ही अंतिम वक्ता होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र भाई को मैंने कहा कि आप बैठिए, पहले मैं बोलूं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया। पीएम मोदी की लोकप्रियता के दम पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और जीत का ये सिलसिला अब भी जारी है।